हरे राम कृष्ण। आज मैं बताता हूँ कि भाई कुंडली में मालूम पड़ जाती है कि ये आदमी करोड़पति निश्चित होके रहेगा और करोड़पति होता हुआ ही ऊपर जाएगा। 100% करोड़पति योग के सूत्र दे रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में ये हो तो आप मान के चलो आप किसी फकीर के घर में पैदा होंगे ना तो मरेंगे, आँख बंद करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त करोड़पति अरबपति की तरह। ये आप मान के चलो। ये सूत्र है, लगन में सूर्य हो और दूसरे में शुक्र हो और 12वें में गुरु हो, माना शुभ करकरी में हो आपका लगन, शुभ ग्रहों से ग्रसित करोड़पति। गणेश 2 भाव, लाभेश 11 भाव की युक्ति कहीं भी कुंडली में हो जाए। दूसरा भाव होता है संचित धन, 11 भाव होता है स्वयं कमाई का धन। तो ये दोनों अगर कहीं एक जगह बैठ जाए तो आप आमरण करोड़पति। भाग्येश की दृष्टि हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। गुरु या शुक्र की दृष्टि अगर मंगल पर हो जाए तो समझ लो आप अरबपति हो, कुबेर। 2, 5, 11 में के स्वामियों के ग्रह भाग्य भाव में तीनों बैठ जाएं तो आप विश्व प्रसिद्ध अरबपति कहलाएंगे। समझ गए? ये दो होता है संचित धन, 5 होता है संतान, बुद्धि, अपना पराक्रम, 11वां खुद कमाई। ये स्वामी अगर आपके भाग्य में आके बैठ जाए, माना उस पर ईश्वर की भी आशीर्वाद होगी। आप तो हो ही हो, ईश्वर की भी आशीर्वाद है। माना कुबेर, ऑफ बीट दुनिया का टाटा, बिरला, जो भी आप स्टीव जॉब जो भी बोलते हो बोलते जाओ। लगन में गुरु, 5 भाव में सूर्य, 7 भाव में शनि, 9वें में चंद्रमा हो तो ये एक महारथी योग होता है। आपके पास धन, भवन, वाहन, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में बंगले अलग जिनमें आदमी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे हो जाओगे। लग्न में गुरु ये हो गया। उपरोक्त स्थितियों में मैं ये जो कहता है कि उपरोक्त स्थितियों में जहाँ तक 100% करोड़पति होता है, दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। अगर ये 6 सूत्र आपके पास है कुंडली में, उठा के देख लो। अगर आप अभी रिक्शा भी चला रहे हो ना तो मान लेना मैं किशन दागानी कलकत्ता से कह रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसा टर्न आएगा, आपके पास धन, सम्मान, नौकर चाकर कतारें लग जाएगी। क्या है, ईश्वर के खजाने में कई चीज़ें हैं, कब कैसे कैसे आती है वो सिर्फ अच्छा प्रभु जोशी बता सकता है। आशा है आपको ज्ञान समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मैं आपके पास ये सब चीज़ें बताता जाऊंगा। आई वांट टू मेक द वर्ल्ड नो भाई जो चीज़ें हैं सब आपको हो जाए। क्या ज्ञान को अपने पास रख के नहीं जाना चाहिए, दे देना चाहिए, तो अगले जन्म में हमें फिर कोई और बड़ा खजाना मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। दाता सुखी रखे।